माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए कितना लिखना चाहिए, कैसे कॉपी लिखें, इसके लिए जरूर बताइए ताकि हम लोग एग्जाम देने के लिए जाएं तो लिखें अच्छा से। क्योंकि 1 तारीख से किसी किसी का फर्स्ट एग्जाम होगा और उसके बाद जो भी एग्जाम होंगे, किसी का 3 तारीख को एग्जाम है फर्स्ट, किसी का 8 तारीख को है। इस तरह से देखिए एग्जाम देने के लिए जाएँगे, आप लोग को ये पता रहेगा ना किस तरह से लिखना चाहिए, कितने मार्क्स के लिए कितना पेज लिखना चाहिए, वर्ड लिमिट क्या होता है, कितने वर्ड्स के लिए कितना लिखना चाहिए, ये सब बहुत ज़रूरी है जानना। तो आप लोगों के लिए यही इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ भई, आप लोगों को थोड़ा बता दूँ एग्जाम देने से पहले। जैसे मान लो 20 मार्क्स के लिए यहाँ 450 से लेके 600 वर्ड्स का स्कोर होता है, बट हमारे अकॉर्डिंग आप 20 मार्क्स के लिए 400 वर्ड्स से लेके 500 वर्ड्स तक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? 400 वर्ड्स से लेके 500 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। और मान लो कि अगर आप 400 वर्ड्स लिख रहे हैं तो 4 पेज, 500 वर्ड लिख रहे हैं तो 5 पेज। 20 मार्क्स के लिए अगर अच्छा सुंदर राइटिंग लिख रहे हैं तो आप 4 पेज भी लिखेंगे तो बहुत अच्छी है बात है। ठीक है, तो 4 से 5 पेज आप लोग लिख दीजिए। 20 मार्क्स के लिए खास करके 4 से 5 पेज आपको लिखना है। उसके बाद 10 मार्क्स का लिखने हैं कितने, 2 से 300 वर्ड्स में। तो 10 मार्क्स के आपको 2 पेज से लेके 2.5 पेज लिखना है। और 5 मार्क्स का अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए आपको 1 पेज लिख देना है। 80 से 120 वर्ड्स होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग आपको 1 पेज लिख देना है, ये बहुत इनफ है। 1 से 1.5 पेज भी लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा आंसर और भी अच्छा से आता है तो भैया एक्सप्लेन करने के लिए 1.5 पेज तक लिख सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो ये आपने ये देख लिया। अब बताता हूँ मैं कि किस टाइप से लिखना चाहिए, हैंडराइटिंग कैसे होना चाहिए। तो चलिए हैंडराइटिंग को भी देखते हैं। ये स्टूडेंट्स देखिए, ये है PHIE 143 का क्वेश्चन पेपर और ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है 25-26 का, ठीक है? 25-26 का असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है। और जब असाइनमेंट सबमिट हो रहे थे, अभी तो 31 तारीख का लास्ट, 31 मई तक लास्ट डेट था। तो आप देखिए जो मैंने बनाया था ना, एक मेरा स्टूडेंट है, उसने बनाया था ये बहुत अच्छे सुंदर राइटिंग में। हमने सोचा एक बार इन्हीं के बारे में थोड़ा सा इनका हैंडराइटिंग को दिखाते हुए आप लोगों को बता दूं, तो अच्छा लगा हमें हैंडराइटिंग। और ये आपका कोड BHI 143 का है 25-26 का असाइनमेंट। तो देखिए एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, आप लोग क्या कीजिए, जो भी आपका असाइनमेंट होता है ना, असाइनमेंट को भी जरूर देखिए। क्योंकि ना 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना 100% पक्का होता है कि 2-3 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से होते हैं, तो जरूर असाइनमेंट देखिएगा। और चलिए इसी क्वेश्चन पेपर की मदद से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे क्या लिखना है। तो ये देखिए आपका सत्री कार्ड 1 है यहाँ पे। यहाँ पे सत्री कार्ड 1 में क्या लिखा गया है, 500 वर्ड्स में लिखने के लिए। आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे तो मान लो क्वेश्चन में आपके 500 वर्ड्स के लिए 20, तो 500 वर्ड्स लिखने के लिए कहा जाएगा और 20 मार्क्स देंगे। तो 20 मार्क्स के लिए आपको 4 से 5 पेज लिखना है। 20 मार्क्स के लिए 4 से 5 पेज। तो देखिए दो दो ढाई को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं एक सेक्शन से। तो आपकी देखिए जितने सेक्शंस रहेंगे वहां पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ रहेगा, तो आप उसी तरह से आप लिखेंगे। 250 वर्ड्स है। टिप्पणी आपको 10 मार्क्स का कोई कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 250 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 2.5 पेज से आपको 2 पेज में भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर थोड़ा कम आ रहा है तो आप 2 पेज भी लिख सकते हैं। उसी तरह से 5 मार्क्स के लिए यहाँ पर 6 मार्क्स है, बट कुछ एग्जाम में आपको ज्यादातर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे। तो 5 मार्क्स के लिए आपको कितने पेज लिखना है, 1 पेज लिख देना है, ठीक है, 1 से 1.5 पेज। अब देखिए जब भी आप आंसर शीट में अपना आंसर लिखेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोड का हेडिंग दे दीजिएगा, टाइटल दे दीजिएगा, ठीक है? वैसे तो ये सब डाला हुआ रहता है, फिर भी उसके बाद यहाँ सत्रीय कार्य लिखा हुआ है, सत्रीय कार्य को छोड़ देना है, ये आपका सत्रीय कार्य नहीं है, असाइनमेंट नहीं बना रहे हैं। उसके बाद जब भी कोई क्वेश्चन को लिखेंगे तो क्वेश्चन नंबर, है ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ लिखना है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है। और क्वेश्चन जो भी होता है ना, क्वेश्चन को लिखने का बहुत मतलब क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं कि डाल के आंसर नंबर नहीं। जब भी कोई आंसर लिखते हैं ना उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी लिख देना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। आंसर लिखते वक्त आप लिख दो कि भाई ये आंसर है ना। तो आंसर के टाइम में हम तो IANS जो भी आंसर लिखते हैं या उत्तर लिखते हैं, आप लोग जो भी लिखते हैं वो लिख कर ही आंसर देना स्टार्ट कीजिएगा। तो आंसर जो लिखिएगा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर, जिस तरह से आप देख सकते हैं कितना एकदम क्लीन एंड क्लियर, कहीं पर काटकूट है, कहीं आपका काटकूट ना होना चाहिए, इसी तरह फ्रेश आपको लिखना है। आंसर जब भी लिखे ना, कोशिश कीजिएगा कि आंसर में कम से कम 3-4 लाइन आपका क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता जुलता हो, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेंगे आपका
ऊपर के फर्स्ट 2-3 लाइन आपका देखेंगे सही है, उसके बाद आपका जैसे करके चेक करते जाएंगे और पॉइंट पर फोकस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो है दिया गया है ना, यहाँ पे जैसे पर्यावरण नारीवाद की मुख्य विशेषता, तो यहाँ पे कमी क्या है इसका, कमी यह है कि यहाँ पे अंडरलाइन करना होगा, इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। अंडरलाइन से थोड़ा देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, अंडरलाइन करना चाहिए, अंडरलाइन नहीं किया गया है तो अंडरलाइन अच्छा से करके ही आपको उनके बारे में लिखना है। जो जो पॉइंट लिखेंगे उनको अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। अब पॉइंट के लिए अब देखो कहीं कहीं आप बुलेट्स का अगर यूज करना चाहे तो वो अच्छा है, जैसे कि तीर का यूज किया है, कहीं कहीं स्टार का यूज लोग करते हैं, है ना, कहीं कहीं ये इस पॉइंट का यूज करते हैं ना। इस तरह से आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिएगा, लेकिन आंसर जो है वर्ड लिमिट के अनुसार आपको 4 से 5 पेज लिखना है। जब आप आंसर लिखेंगे ना, कोशिश कीजिएगा पहला पेज आपका इंट्रो वाला हो। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है, ये आंसर लिखा है इन्होंने, फर्स्ट पेज में इन्होंने क्या किया, पूरा इंट्रो दिया, ये फर्स्ट पेज यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ से देखो कम से कम इसने क्या किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ तक इन्होंने इंट्रो दिया है, ठीक है। तो एक पेज कम से कम इंट्रो का भी रखेंगे, एक पेज या फिर आधा पेज, ये आधा पेज ही है, लेकिन आधा पेज के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है तो आधा पेज हुआ, फिर भी तो आधा पेज यानी कि 50 वर्ड्स तक, 50 वर्ड्स मतलब कि हाफ आधा पेज, तो 50 वर्ड्स तक का क्या करना है आपको, इंट्रो देना है। मतलब ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में क्या लिखने वाले हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उनके बारे में सबसे पहले, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है आपका पर्यावरण से रिलेटेड है ना, पर्यावरण नारीवाद, तो पर्यावरण नारीवाद क्या है इसके बारे में कम से कम 50 वर्ड्स में आपको लिखने हैं, है ना। इंट्रो आपको 100% इंट्रो देना है इनके बारे में, बिना इंट्रो का कोई भी आंसर लिखना स्टार्ट नहीं करना, इनके बारे में बता दिए। उसके बाद बीच में अपने आपने जो पॉइंट याद करके रखा है, मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स लिए हैं, तो आपको जो मैंने नोट्स दिया है उनमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, तो पॉइंट को इसी प्रकार आपको लिखना है। हेडिंग देने के लिए आपको छोड़ना, हेडिंग देना है, ठीक है, हेडिंग देने के बाद ही कोई आंसर आपको लिखना है। इस तरह से 4-5 पॉइंट 4-5 जगह देना है आपको, 2-3 पेज आपको इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आंसर दे देना है। देखो आंसर नहीं भी याद हो तो मिलते जुलते आपको लिखना है, सोच सोच के लिखना है, ये नहीं कि देखिए सेम एज इट इज रट के आए हैं, नहीं। उसका देखिए लास्ट का पेज में जब देखिएगा आधा पेज बचा हुआ है, मतलब कि 5 पेज लिखना चाहते हैं तो देखिएगा 4.5 पेज आ गया, या फिर आप 4 पेज लिखना चाहते हैं तो 3.5 पेज जब पहुंच जाएंगे, 3 पेज और आधा पेज लिख दीजिएगा। उसके बाद निष्कर्ष दीजिएगा, ठीक है, कम से कम 30-50 वर्ड्स का निष्कर्ष भी चाहिए। निष्कर्ष में क्या होता है कि आपने जो भी आंसर लिखा है, जो भी आंसर लिखा है ना, तो उसी आंसर से रिलेटेड जो भी आपने लिखा है क्वेश्चन में जो पूछा गया था, इसमें जो सीखा, क्या आंसर क्या था, क्या समझ में आया, उसमें जो निष्कर्ष बना, मतलब कि जो समझ में आया आंसर में, जो पूछा गया आंसर में आपने जो लिखा, आंसर से मिलता जुलता आपको आंसर क्या कह रहे थे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वही लिखना है। आंसर जो आपने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलता जुलता यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है, सोच सोच के। एग्जाम जब भी देने जाए तो अपना दिमाग लगा के, अपना सोच सोच के, माइंड में बना बना के तब लिखना चाहिए, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार आपको लिखना है, देन आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपको 4 से 5 पेजेस में कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ये हो गया। आप इसी तरह से देखो कितना सुंदर लिखा, कहीं देखिए कट उठ है, कट उठ नहीं होना चाहिए, कट होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स घट जाएंगे, कट उठ ना होना चाहिए। अब देखो छोटे टिप्पणी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, टिप्पणी टाइप्स के जो 10 मार्क्स के जैसे क्वेश्चन होंगे, मान लो तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कैसे लिखना है। ये सत्रीय कार्य 1 में जो कि आपका 5 मार्क्स का था, तो आप देखिए जब भी आप लिखेंगे ना 20 मार्क्स के लिए निष्कर्ष लिखिएगा, जो भी लिखना चाहते हैं 20 मार्क्स के लिए निष्कर्ष लिखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेज लिखना है, 4 से 5 पेज लिखना है। जब आपको 10 मार्क्स का लिखना हो ना, 2.5 पेज लिखना है, तो 2.5 पेज 2 पेज में आपको निष्कर्ष क्या आंसर ही लिख देना है टोटल, शुरू यानी क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आंसर जो भी लिख रहे हैं ना, अपने आप सोच समझ के लिखना है, ठीक है। निष्कर्ष 20 मार्क्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ही पैराग्राफ में, यानी कि 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है ना, तो एक ही पैराग्राफ में आपको आंसर देना, देखो है ना, एक ही पैराग्राफ में, मतलब एक पेज लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। तो एक ही पैराग्राफ में लिखिए, पैराग्राफ में क्या 1-2 लाइन छोड़ के 2 पैराग्राफ में लिखना चाहिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसमें पॉइंट वाइज नहीं, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग लिखने का, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिखिए, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको बता दिया कि 20 मार्क्स के लिए 4-5 पेज और 10 मार्क्स के लिए आपको 2.5 पेज लिखने हैं या फिर 2 पेज, ठीक। और 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे तो आपको कितने पेज लिखना है,
1 पेज लिखना है या फिर 1.5 पेज। इस तरह से आपको करना है, सुंदर-सुंदर लिखना है, कहीं कट उट ना हो। देखना डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, एग्जाम के लिए नोट्स आप लोग व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हैं, इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे। सो चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जॉन बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।